अभी तक हम लोगों का ये नहीं रहता है, लिमिट नहीं होता है। लमसम अप्रॉक्स बताइए। लमसम हमारा कभी 500 हो जाता है, कभी 300 हो जाता है, एक कभी दिन में 500 या 300। हाँ जी जी। 7 दिन में अभी तक किसी नेता को हम किसी क्षेत्र में, बाढ़ क्षेत्र में नहीं देखे हैं। पानी इतना लगा हुआ है, लेकिन फिर भी लगे हुए थे सब, हम लोग भी मदद कर रहे हैं। हम लोग भी कह रहे थे कि अगर इस बार अगर कुछ वोट आ रहा है तो आप लोग सोच समझ के ही वोट दीजिएगा, नहीं ये नहीं कि कुछ को भी दे दीजिए। सड़क छाप सरकार इवन सड़क तक को नहीं बना पा रही है। हमारा टारगेट ये नहीं था कि हम तो इतना भी नहीं जानते थे कि हम लोग 100 लोगों को भी खिला पाएंगे या नहीं। अच्छा। लेकिन जब फर्स्ट टाइम हमने सोशल साइट पे अपना पोस्ट किया, उसके बाद से सोशल साइट से भी कंट्रीब्यूशन आने लगा और उस दिन 26 तारीख से लेके आज तक हम लोग का लगातार चल रहा है। एक प्रेग्नेंट लेडीज थी, 9 मंथ प्रेग्नेंट था उसका, और उसका इतना सिचुएशन वहाँ पे कोई जा नहीं पा रहा है, वो बीच में फंसी हुई है। फिर भी हम लोग ने वहाँ पे पहुंचा और उसकी पानी वानी का व्यवस्था, क्योंकि ये गोपालगंज है। पत्रकार अपने अगर विधानसभा या फिर लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से देखे तो हम अभी गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र में खड़े हैं, और विधानसभा की बात करें तो ये बरौली है। औपचारिकता के लिए जो ये लड़के और लड़कियां मेरे बगल में खड़े हैं, ये वो लड़के हैं जो कोरोना में घूम घूम कर बाढ़ पीड़ितों को खाना पहुंचाते हैं। जब गोपालगंज में था, मैंने फेसबुक पर यह लिखा था आज अपने पेज पर कि जो युवा लड़के और लड़कियां बाढ़ पीड़ितों को जाकर खाना बांट रहे हैं, उनके साथ एक एपिसोड शूट करना चाहता हूं। बहुत लोगों का नाम मिला और अंततः 5 लोग मेरे दाहिने और बाएं खड़े हैं। जब विपुल चौबे किसी आदमी को खिलाता है और फेसबुक पर आप लिख देते हैं कि विपुल चौबे को शुक्रिया कहिए, तो आपको उस विपुल चौबे के बारे में जानना भी चाहिए। जब कोई लवली राजपूत लड़की होती है और आप लिखते हैं कि लड़की दिल्ली से आकर खूब बढ़िया खाना खिला रही है, तो आपकी मानसिकता पर यह सवाल जाना चाहिए और उठना चाहिए कि वो लड़की किस परिस्थिति से गुजर रही होगी, कैसे चप्पल पहनकर बाढ़ में पानी में घुसती होगी। और इन सारे सवालों का जवाब आपको देने के लिए हमने इनको आज पकड़ कर ले आए हैं। ये गाँव है माझा। शुरुआत विपुल चौबे से होगी। विपुल चौबे को हम आज से पहले भी जानते थे। विपुल चौबे कब से खिला रहे हो? लगभग विगत 7-8 दिन हो गया है हम लोगों का, और अभी हम लोग अपने से ही, हम लोग का एक टीम है 7-8 लोगों का, जो कि हम लोग सब छात्र हैं पढ़ने वाले, और लगातार 7-8 दिन से हम लोग अपने से भोजन तैयार करते हैं। अपने से गोपालगंज से बाइक के द्वारा निकल करके तमाम क्षेत्र को कवर करते हैं, जिसमें आज तक कोई भी जगह पे, ऐसी जगह को हम लोग कवर किए हैं जहाँ पे अभी तक कोई नेताओं का आना जाना नहीं हुआ है, और जहाँ पे एकदम विपद परिस्थिति है उस क्षेत्र को हम लोग कवर करते हैं। तो अभी ऑनलाइन स्टडी वाला है? बिल्कुल, अभी पढ़ने की उम्र है, अभी हम लोग पढ़ाई भी करते हैं, और साथ ही साथ जो परिवार का, जिस परिवार से हम पले बड़े हैं, उसमें यही कहा जाता है कि नर सेवा नारायण सेवा। तो इसी के माध्यम से जो पिताजी का संस्कार मिला है, इसी में थोड़ा सेवा करने का जो भाव है, ये एकदम पूर्वज से चलते आया है, इसीलिए हम लोग सेवा में लगे। ये साथ है तुम्हारे? जी। क्या नाम है गुरु? आओ। क्या? मिलिंद श्रीवास्तव नाम है हमारा। कौन क्लास में हो? जी ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में है। लास्ट ईयर में। काहे खिला रहे हो? ऐश करो जाके। नहीं भैया, ये सेवा वही भाव शुरू किए हैं हम लोग। जैसे लोगों को फायदा थोड़े खिला के नेता थोड़े बन जाओगे। नहीं, नेता नहीं बन जाएंगे, सुकून एक मिलेगा। कैसा सुकून? जैसे कि मान लीजिए कई लोग देखे जब हम लोग बांटने जाते थे कि घर में अंदर तक पानी लगा हुआ है, ऊपर जो है वो लोग प्लास्टिक डाल के रह रहे हैं। अच्छा, वो लोग जब हम लोग खाना देते हैं तो मतलब तो वहाँ आप लोग पहुँचते कैसे हैं जब पानी लगा होता है? तो जी हम लोग पैदल जाते हैं, गांव के लोग मदद करते हैं, ले लेकर जाते हैं, कमर के ऊपर तक पानी रहता है। वहाँ जाके जब देते हैं तो उन लोग को लगता है कि एक समय का खाना मिल गया उन लोगों को। वही लगता है कि चलिए एक सुकून, एक अच्छा लगता है। कैसे बनाते हैं? मतलब फंडिंग कहाँ से, पैसा कहाँ से आता है? जी शुरू तो हम लोग किए थे तो अपने दोस्त लोग ही कंट्रीब्यूट करके शुरू किए थे, पर धीरे धीरे जो है काफ़ी लोग सहयोग किए, काफ़ी लोग मदद किए, तो वहीं से फंडिंग आता है। और खुद से बनाते हैं लोग, और उसके बाद खुद हम लोग। कितना लोग खिला चुके होंगे? रोज लगभग 200 के ऊपर हम लोग पैकेट बना के बांटते हैं सबको। 200 पैकेट रोज बांटते हो? जी जी। अच्छा, और मतलब ये सिलेक्शन कैसे करते हो कि इस गांव में अभी जाना है, इस गांव में अभी जाना है? फेसबुक पे डालते हैं लोग कि कौन सा जो है बाढ़ ग्रसित क्षेत्र ज़्यादा है, जहाँ लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है, लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं, नेता पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग जाते हैं। क्योंकि बाकी जगह तो कई जगह खिला देते हैं जो आउटर एरिया है वहाँ पे, और जो ज़्यादा अंदर है वहाँ नहीं जा पाते हैं वो लोग, उस जगह पे तब हम लोग जाते हैं। सोशल मीडिया का बढ़िया उपयोग कैसे हो सकता है, इसका उदाहरण है कि ये लोग डाल देते हैं कि फेसबुक पर कि कहाँ कहाँ खाना नहीं पहुंच पा रहा है, तब जाकर ये बांटते हैं। एक लड़की है लवली राजपूत, मैंने कल आपन माटी गोपालगंज एक पेज है, कैमरा आप शिफ्ट करते रहिएगा, आपन माटी गोपालगंज पे लिखा हुआ था कि ये लड़की शायद दिल्ली में पढ़ाई करती है। हाँ, तो कब से शुरू किया आपने और क्या करती हैं? मैं लवली राजपूत, मैं प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ दिल्ली में। और मैं जब यहाँ पे कोरोना की छुट्टी में जब यहाँ पे थे तो यहाँ पे मुझे पता चला, इसका कॉल आया था मेरे पास, क्योंकि मेरे को यहाँ के गांव के बारे में नहीं पता है, तो इसने बताया कि दी, और यहाँ पे इसने काफ़ी लोगों से मदद मांगा लेकिन वहाँ से मदद नहीं
मिली, तो इसको एक लास्ट था कि लवली दी इस चीज में आगे होके खड़े होंगी। तो इसने मुझे जब कॉल किया, इसने बोला कि तारीख बताइए ना, कब 26 को, 26 को नहीं 25 को किया था, हम 26 से निकल गए। अच्छा ठीक है। हाँ, तो इसने कॉल किया, फिर हम लोगों ने क्या किया कि अपने ग्रुप पे डाला, जैसे व्हाट्सएप पे डाला, सोशल नेटवर्किंग पे डाला कि कोई हेल्प हो। पहले हमारे रिलेटिव की तरफ से हेल्प आया, तो फिर हमने उसका स्क्रीनशॉट करके और डाला कि इससे लोग मतलब आगे होके हेल्प करें। फिर जब हम लोगों ने कुछ रिलेटिव्स ने किया, फिर हम लोगों ने उस चीज़ का सामान लाया, फिर हमने जब बांटना स्टार्ट किया, फिर सोशल नेटवर्किंग के थ्रू हमने फोटो डाला, फिर लोगों पे हम पे ट्रस्ट हुआ, तो लोग आगे होके मदद करना स्टार्ट किए। फिर हम लोगों ने आगे कंटिन्यू इस चीज़ को किया, क्योंकि आजकल के डेट में क्या है कि 100% पे 95% लोग सोशल नेटवर्किंग के थ्रू ही हेल्प करते हैं, क्योंकि वहाँ पे आज के डेट में है जो लोग देखते हैं वही करते हैं। तो हमने सोचा कि क्या जाता है कि हम लोग थोड़ा बहुत कुछ कोशिश करेंगे कि सोशल नेटवर्किंग पे हर चीज़ डालें कि जिससे लोग आए, क्योंकि हमारा कोई दिखावा का नहीं था, हमारा ओनली था कि गरीबों के प्रति और बाढ़ पीड़ितों के प्रति कैसे भी मदद पहुंचे। हमारा एक ही मोटिव था, ना ही हमें वोटिंग का कोई था, ना ही कोई पॉलिटिक्स से हमें कोई रिलेटेड था, हमें बस गरीबों की हेल्प करनी थी और बाढ़ पीड़ितों की मदद। 26 तारीख से 6 तारीक हो गया, राइट? जी, तो लगातार चल रहा है, लगातार 10 दिन हो गया। जी, लगातार। कितने लोग अब तक खिला चुके हैं? अभी तक हम लोगों का ये नहीं रहता है, लिमिट नहीं होता है। लमसम अप्रॉक्स बताइए ना। लमसम हमारा कभी 500 हो जाता है, कभी 300 हो जाता है, तो एक कभी दिन में 500 या 300? हाँ, जी, जी। क्या बांटती हैं आप? हम चिवड़ा मीठा भी बांटते हैं। जहाँ पे कैंपिंग होता है वहाँ पे हम लोग आलू, प्याज हो गया, तेल हो गया, और जितने ये सामान हो गए, मतलब कि खाने का राशन का सामान भी हम कैंपिंग में देते हैं, और वहाँ पे लोगों के सामने बोल देते हैं कि यहाँ पे शाम का खाना हमारे तरफ से होगा, क्योंकि पूरे गांव के लोग मिलके वो बना लेते हैं। और बाकी हम लोग निकल जाते हैं वहाँ से चिवड़ा मीठा, जहाँ गाँव में पानी है, क्योंकि वहाँ पे बनाने का सुविधा नहीं है, तो हम लोग वो करते हैं। और जहाँ बनाने का सुविधा है वहाँ पे चावल वगैरह हो गया, ये सब हम लोग देते कितने हैं। लोग हैं टीम में आपके? हमारे टीम में हम लोग 3 लोग हैं, सलोनी सिंह है और रिया तिवारी है और मेरी सिस्टर्स हैं और छोटे छोटे भाई हैं। तो वो मतलब आप लोग बड़े एडल्ट्स में 4 हो गए, मतलब आप हाँ। वो 3 और एक आप हाँ, 4। 4 लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलोनी है, मैं मुजा मटियारी से हूँ। कैसा लग रहा है? मजा आता है खाना वाना खिलाने में? बिल्कुल तो पानी में घुसने में दिक्कत होता होगा? नहीं, दिक्कत नहीं होता है। तो फायदा थोड़े जाके? नहीं, कोई फायदा नहीं है। जैसे कि मेरा गांव मुजा मटियार है, वहाँ पे बाढ़ आया था जी, मेरे पास फोन आया कि देखो ना, मतलब वहाँ पे 3 दिन से कुछ लोग भूखे हैं। हम लोग एक दिन फास्टिंग रहता है, हम लोग का हालत खराब हो जाता है। मैंने बहुत ट्राई किया, बहुत लोगों से हेल्प लेने की कोशिश की, तो एक कोविड-19 का बहाना बन गया था कि हम नहीं जा सकते हैं, ये वो। फिर मैंने लवली दी से बात किया, दीदी मैं ऐसा करना चाहती हूँ, आप क्या कहती है? जी, मेरे ये रिलेटिव्स भी हैं जी, तो मैंने इनसे बात किया, तो इन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे फुल सपोर्ट में हूँ। फिर हमारा सोशल साइट पे दीदी ने जो बोला, सोशल साइट पे हमने पोस्ट किया, इनके रिलेटिव्स हुए, मेरे रिलेटिव्स हुए, पहले वहाँ से हमारा जो भी कंट्रीब्यूशन है वहाँ से कंट्रीब्यूशन हो। इवन हमने वो भी ट्राई किया कि अरार मोड़ से दुकान जाके माला, लेकिन उसका रिस्पांस कुछ अच्छा नहीं था। फिर इन्होंने आपने सोचा कि आप दुकान जाकर पैसा मांगेंगे फंडिंग के लिए, कंट्रीब्यूशन आ जाए, क्योंकि हमें लग रहा था कि उतना नहीं बन रहा है जी। हाँ, तो वो उतना सक्सेस नहीं हो पाया, हुआ। लेकिन आप गई मांगने? जी, मैं गई थी। कितने दुकान में गई? मैं कम से कम 10 दुकान में हम लोग। कितने लोगों ने दिया? 10 में से हमको लग रहा है 7 ही लोगों ने दिया था, 7-5 लोगों ने दिया था। वो भी कितना बात कराने पे मिला, वो इनसे भी बात हुआ जी। हाँ, सही उपयोग करेंगे, मतलब भरोसा रखिए। तो बहुत कन्विंसिंग करने के बाद वो रिस्पांस आया था। बाद में दीदी ने बोला ऐसा मत करो, छोड़ो, जो फंडिंग आता है उतना में चलते हैं। हमारा टारगेट ये नहीं था कि हम तो इतना भी नहीं जानते थे कि हम लोग 100 लोगों को भी खिला पाएंगे या नहीं। लेकिन जब फर्स्ट टाइम हमने सोशल साइट पे अपना पोस्ट किया, उसके बाद से सोशल साइट से भी कंट्रीब्यूशन आने लगा, और उस दिन 26 तारीख से लेके आज तक हम लोग का लगातार चलता है। तो अभी आप गाड़ी लेके निकले, तो कुछ सामान होगा जी? प्लीज कुछ लेके आइए ना, आप हम यहाँ वेट कर। कुछ आप तो हल्का ले आइए ताकि मैं प्रूफ के तौर पे दिखा दूं। दुबे जी क्या हाल? हाँ, तो ड्राइवर साहब को ले आएंगे साथ में आपके? हाँ गुरु, क्या हाल? बढ़िया भैया। क्या किया अभी तक? हम लोग लगातार, जैसे विपुल चौबे ने बताया कि लगातार 6-7 दिनों से हम लोग। अरे ये तीनों एक टीम है, राइट? हाँ ठीक। हाँ, तो हम लोग का वैसे गांव पड़ता है, तो हम लोग जहाँ पे अपना बचपन गुजारे हैं, जहाँ पे चाचा ताई जो सब कोई मतलब एकदम ये है, तो वहाँ से फोन आया कि बाबू तनी हमनी हो कि कुछ मदद होके। अच्छा अच्छा। तो हमनी के वो जी का गनी सन अपना हिसाब से जौन भी बनल, हमनी के फेसबुक पोस्ट पे कहनी सके हमनी के तनी से कुछ डोनेशन मिले, फोन करनी सन, रिक्वेस्ट करनी सन कि बाढ़ पीड़ित के हमनी के मदद करता ही सन, तो कुछ मिले तो थोड़ा बहुत जौन भी सहयोग भइल आइल, हमनी के अपना से मिले नहीं सन, वह शायद नहीं लागल बाबा। लगातार 6-7 दिन से हमने कहियो पूरी सब्जी, कहियो लिट्टी, कहियो चिवड़ा मीठा आदमी डेली वगैरह पहुंचा रहा बाबा। विपुल आ जाओ, चलो। कितने नेता मिले थे आपको? अभी तक तो कोई क्षेत्र में कोई नेता लगातार 7 दिन से हो तुम तो? 7 दिन में कोई नेता नहीं दिखा? 7 दिन में अभी तक किसी नेता को हम किसी क्षेत्र में, बाढ़ क्षेत्र में नहीं देखे हैं। और जैसा कि बरौली विधानसभा में हम गए थे, तो वहाँ पे कुछ एक गांव है पंडितपुर,
पंडितपुर में लगभग पैदल जाने का तो कोई संभावना ही नहीं है, वहाँ नाव से जाना पड़ेगा। और वहाँ जब हम पहुँचे तो वहाँ के कुछ लोग मिले, काफ़ी बुजुर्ग भी थे, और उनका जो रोना जिस प्रकार से था वो एकदम बेहद मर्मिक था। और वो ऐसे बोले कि बाबू आज तक ले गया कोनो नेता नहीं खन आइल, कहे कि जगह नाव पर केहू के चढ़े के चाहत नहीं है। एनडीआरएफ टीम ऐसा मेंटेन कैले वालो कि कबो कबो दिखावा करे चल जाला तो जगह आ जाला उ। तो वैसने सेम भइल, तो ओ जगह के लोग कलश कि अभी तक ले तो कोनो नेता ए जगह आइल नहीं खन। तो लगातार हम एक बार फोन भी किए थे बरौली विधानसभा के विधायक जी के पास, तो उनको मोहम्मद नेमतुल्लाह है विधायक जी, और उनके जो पीआरओ हैं वो फोन ही नहीं दिए उनको, बोले कि अभी साहब बिजी हैं, अभी रहने दो। तो हम बोले ठीक है। और एक बार हम सांसद जी के पास भी फोन किए थे इसी सब के मामले में, तो उनका भी कुछ ऐसा ही रिएक्शन रहता है, वो जग जाहिर है क्या है क्या नहीं है। तो इसी प्रकार से हम बहुत बार देखा गया है कि लगातार जितने भी बाढ़ ग्रसित एरिया है वहाँ कोई नेता पहुँच नहीं रहा है। वो लगातार एक गरीब परिवार का लड़का जिसके अंदर इच्छा है कि भाई हम जैसे हम उस विपद परिस्थिति में हम हैं, लेकिन हम उससे उबर गए हैं, तो वो कंडीशन वही लड़का समझ सकता है जो उस कंडीशन से गुजरा है। तो फिर इसीलिए हम लोग भी अपने में फंडिंग करके, और तमाम बड़े भाई हैं जो इलाहाबाद से भी हमारे पास फंडिंग आया है, तो उन लोगों का काफ़ी सहयोग मिला। उसके बाद से हम लोग बाढ़ क्षेत्र में जाके भोजन का वितरण किए हैं। चलिए, मेरे व्हाट्सएप पर हैं, तो जिस फंडिंग की बड़ी बड़ी फंडिंग की बात कर रहे हैं वो 50, 25 और 100 रुपए की है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं ना। तो ये नेता नहीं है कि इनके पास कोई 50 करोड़ का फंडिंग आएगा, बाकी ये लड़कियां लेकर आई हैं। हाँ, मीठा है, चिवड़ा है, 20-20 बिस्किट, राइट। तो ये ऐसा ऐसा पैक कितना है? और ऐसे ऐसे काफी है, मतलब हमारे 12 बोरा। हाँ। तो तुम लोग ज्यादा कमा ली फिर? नहीं, हमें क्या होता है कि बहुत लोग बोलते हैं कि पेमेंट का, तो हम लोग का ये भी है कि कोई राशन भी ला के दे दे कि हम आगे हेल्प कर सके। तो कोई वो करता है तो हम बोलते भी हैं कि यार आप लोग, क्योंकि हम लोग क्या है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हम लोग मिलके अकेले इतना सारा पैकिंग नहीं कर पाते, तो हम लोगों से भी मदद मांग लेते हैं कि आप लोग पैकिंग करके ही हमें दे दीजिए। और काफी हम लोग घर पे भी शुरू से कर रहे हैं, तो काफी ये है। और हम लोगों ने जब पथरा गाँव में भी गया था, तो वहाँ के मुखिया जी के बारे में हमने पता किया, वहाँ पे प्रेम करके कोई मुखिया है, तो वहाँ के लोग बता रहे थे कि वो मदद के लिए नहीं आए हैं, और उन्होंने बहाना दिया था कि उनकी वाइफ का तबीयत खराब है। अच्छा, जैसे आप तो यहाँ के नहीं, आप नहीं जानते होंगे यहाँ की स्थानीय राजनीति, लेकिन कोई नेता मिला आपको 10 दिन में? नहीं, मेरे को कोई नहीं मिला। मतलब कोई नेता जो विधायक हो या सांसद हो या फिर लड़ना चाहता हो? नहीं, हमें कोई नहीं टकराया। और जब कोई नहीं टकराया था, हमें कोई नहीं टकराया था। और जहाँ पे भी पता चल रहा था, क्योंकि हम लोग एक जगह गए हुए थे वहाँ पे मुस्कान नगर में, वार्ड नंबर 11 में, वहाँ पे एक प्रेग्नेंट लेडीज थी, 9 मंथ प्रेग्नेंट था उसका, और उसका इतना सिचुएशन वहाँ पे कोई जा नहीं पा रहा है, वो बीच में फंसी हुई है। फिर भी हम लोग ने वहाँ पे पहुंचा और उसकी पानी वानी का व्यवस्था, क्योंकि वहाँ पे वो पानी भी पिएगी तो उसके बच्चे के लिए नुकसान है, क्योंकि 9 मंथ प्रेग्नेंट है। वहाँ पे 3 लेडीज प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसका 9 मंथ कंडीशन थोड़ा ये था, तो हमने उससे भी बात किया, तो उसको भी वहाँ पे कोई मदद नहीं मिला था किसी की तरफ से। लेकिन हमने उसका वीडियो लेके और सोशल नेटवर्किंग के थ्रू पे भी डाला था, लेकिन अब तो काफी लोग मतलब गए हैं शायद, मैंने जहाँ तक सुना है, तो अब शायद उसको मदद मिल रहा है। लेकिन हम लोगों ने वहाँ पे भी पहुंचा था कि मदद हो पाए, और मेन मोटिव था वीडियो बनाने का, क्योंकि उनका आवाज सही जगह पे पहुंचे और लोग जाए मदद करने के लिए। अच्छा अच्छा। मिलिंद कहाँ गए? अनुभव क्या है 7 दिन का? अनुभव यही है कि जरूरत बहुत है लोगों की। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रेग्नेंट लेडी थी, वहाँ कोई नेता नहीं था, ये डाली, तुम भी बहुत दिन से जा रहे हो, हमको लगता है कि तुमको कोई नेता मिला होगा, तो कैसा क्या फील होता है? लगता है बिहार का राजनीति कैसा है? जी सब जब चुनाव आता है तो आते हैं लोग। आ रहा है चुनाव? आ रहा है, चुनाव तो आ रहा है, लेकिन कहाँ तक जाएंगे लोग? जहाँ उन लोगों को आते हैं जो आउटर एरियाज हैं, जहाँ पे वो लोग पहुँच सकते हैं आसानी से, उनकी गाड़ियाँ लग सकती हैं, वहाँ पे लग के वो लोग बांटते हैं, फिर फोटो खिंचा के वो सोशल मीडिया पे जाता है। कौन बदलेगा ये सब? ये जनता बदल सकती है। नहीं, 3 लोग 4 लोग 5 लोग कोई नहीं बदल सकता, ये जनता बदल सकती है। इधर आइए। हाँ, क्या बोली? सब मिलके अगर चाहेंगे तभी बदलाव होगा। और अगर हम महसूस करें कि अगर वो प्रॉब्लम में है और हमें भी वो महसूस हो रहा है कि हम भी प्रॉब्लम में है, तभी लोगों को महसूस होगा, चाहे नेता हो चाहे कोई भी हो, उनको भी महसूस करना होगा कि अगर हम पानी के बीच में हो तो कैसा महसूस होता है। क्योंकि ये चीज लोग फील नहीं करते हैं, खुद तो महलों में रहते हैं, लेकिन जो गरीब जनता है उनके बारे में कोई नहीं सोचता है कि वो कैसे रह रहे हैं। मैंने धूप में काफी लोगों को देखा कि काफी परेशान है, उन लोगों को भी कोई मतलब कि कितना दिन तक वो लोग वहाँ पे मतलब कैसे कंडीशन में रह रहे हैं, 2 घंटे कोई खड़ा नहीं हो सकता उस कंडीशन में, गरीब सब और बाढ़ पीड़ित रह रहे हैं, तो उनको कैसे महसूस होता वो चीज जितने बड़े लोग हैं, जितने नेता हैं, चाहे कोई भी, उनको भी महसूस करना होगा कि हमारे साथ अगर ऐसा कंडीशन आता है तो हमें कैसा फील होता है। तभी अगर ऐसा फील करेंगे तभी वो आगे आके मदद कर पाएंगे। कैसे होगा?
ऐसा है कि जरूरत है बदलने की, क्योंकि जिस प्रकार से अभी जो सरकार है, जो कि सुशासन का सरकार कहा जाता है, वो एकदम से अब विपरीत आके कुशासन की सरकार बन चुकी है। जिस प्रकार से गोपालगंज जिले में मतलब तमाम तरह की समस्याएं हैं, अगर जुड़ाना चालू कर दिया जाए तो एकदम एक बड़ा सा डिक्शनरी लिख दिया जाएगा, एकदम तैयार हो जाएगा। लेकिन इसमें हम सभी को, जितने भी युवा हैं, उन सभी को आगे आ करके हर एक समस्याओं को देख करके और जितने भी जनता है उनको भी समझना होगा कि ये दलालों का चक्कर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इन दलालों से कुछ नहीं होगा। जहाँ तक काफिला जाएगा, जहाँ तक फोटो डलाएगा, वहीं तक उन लोगों का मानसिकता वहीं तक है। वहीं तक उन लोगों की मानसिकता है कि भाई हम इस क्षेत्र का एक फोटो उठा के डाल दिए और दिखा दिए कि हम तमाम गोपालगंज घूम लिए हैं, तो ये ऐसे राजनीति नहीं होगी। होगा इसलिए कि एकदम बदलाव करना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा। जैसे यही हैं हमारे भाई गांव के जितने भी हैं, इन लोगों को भी समझना पड़ेगा कि इन लोगों के साथ कितना ठगा और छलावा हो रहा है। आप लोगों को ये एकदम विधिवत रूप से समझना पड़ेगा। और इसीलिए हम लोग लगे हैं। अब हम लोग को तो कोई नेता होता है बनना नहीं है, हालांकि भविष्य देखा जाएगा, लेकिन अभी हम लोग सेवा में लगे हैं। अब भगवान एज ए पत्रकार मेरे पास एक सवाल है आप पांचों के लिए। जैसे मान लिया आप लोग जहाँ जहाँ बांटने गए, सबको हाथ में दे रहे होंगे आप, तो जब देते वक्त क्या आप ये नहीं बोल सकते हैं कि चाचा या चाची आपके नेता को यहाँ आना चाहिए था? हम ना नेता हैं, ना हमको नेता अभी बनने का कोई प्लान है, हम तो विद्यार्थी हैं, तो हम आए हैं, तो जब अगली बार वोट दीजिएगा तो ये बात याद रखिएगा। बोला है कोई? बिल्कुल, ये हम एक बार हमसे ही हो गया कि हम जब गए लीटी लेकर के गए थे, तो हम जैसे उन लोगों को दिए तो वो बोले बाबू कौन चीज में खड़ा भइल बड़ा। अच्छा, तो उनको लगा कि तुम चुनाव लड़ रहा है। तो हम बोले कि भैया कोनो चीज में चुनाव नहीं लड़े के, हम एगो छात्र हैं, पढ़े लिखा लड़का हैं, बस हमने के रउआ लोग सहयोग खतरा खाना लेके आइल बा इंसान। तो मतलब लोगों की उम्मीदें ऐसी जुड़ गई हैं कि अगर कोई सेवा करने आया है तो राजनीति ही करेगा। तो ये सोच को बदलना है। बस इस सोच, जिस दिन ये सोच बदलेगी उस दिन बिहार का विकास होगा और उस दिन कोई अच्छा चेहरा आगे आके खड़ा होगा और विकास करेगा। हाँ दुबे जी, जैसा कि मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे पास एक देखा जाता है कि विकल्प भी नहीं है। हमारे पास अच्छे जो भी पार्टियां हैं वो एक अच्छे नेता को एक टिकट भी नहीं दे रही है, और ना ही यहाँ की पब्लिक भी चाहती है कि हम विकास करें, क्योंकि अगर हम चाहते ही नहीं, अगर आगे बढ़ना, हम विकास केवल चाहते हैं लेकिन खुद को भी विकास नहीं करना चाहते हैं। अब हम लोग गए थे बघेजी में, मोहनपुर के आगे, वो भी बरौली विधानसभा में पड़ता है, तो वहाँ पे हम लोग गए थे। तो वहाँ पे लोग मतलब ऐसे रो रहे हैं वहाँ पे कि हमारे पास एक टाइम के लिए खाने के लिए कुछ नहीं है, पानी इतना लगा हुआ है, लेकिन फिर भी लगे हुए थे सब। हम लोग भी मदद कर रहे हैं, हम लोग भी कह रहे थे कि अगर इस बार अगर कुछ वोट आ रहा है तो आप लोग सोच समझ के ही वोट दीजिएगा, नहीं ये नहीं कि कुछ को भी दे दीजिए। सड़क छाप सरकार इवन सड़क तक को नहीं बना पा रही है। अब आगे लवली, क्या महसूस किया आपने? कैसी है राजनीति बिहार की? बहुत ही बकवास है, सीरियसली बोलूँ तो, क्योंकि यहाँ पे लोग नहीं पहुँच पाते हैं। और यहाँ के लोगों में भी ये कमी है कि वो वोट के टाइम जब उनके पास लोग आते हैं उस टाइम उनको सब सुविधा होता है। अभी जैसे बाढ़ है, इस टाइम इनको कोई चीज़ का सुविधा नहीं मिल रहा है, फिर भी लोग यहाँ पे जब इनकी मदद की ज़रूरत है तब कोई नहीं पहुँच पा रहा है। और जब इनको मदद की ज़रूरत नहीं होती है, उस टाइम वोट की टाइम होती है, तब मदद जाता है, तभी ये लोग वो मदद लेते हैं। उस टाइम इनको मदद नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस टाइम उनकी एक वोट की लालच होती है। तो वोट के लिए जो लालच देते हैं उस चीज को इनको समझना चाहिए हमारे जनता को। अच्छा, आप दिल्ली में काम करती हैं? जी। मेकअप आर्टिस्ट। हाँ, मैं बिहार में क्यों नहीं कर रही हैं? क्योंकि मेरे को मतलब क्या था कि मेरा पूरा कंप्लीट हो जाए, मेरा गोपालगंज में ही करना है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को लोगों के साथ रह के इनकी मदद करनी है। मैं कंप्लीट नहीं हुआ? नहीं, मेरा कंप्लीट हो गया, कुछ चीजें हैं जो बाकी है। और कंप्लीट करके मेरे को यहाँ पे रहने का, मेन गोपालगंज में मेरे को आने का 1-2 साल के अंदर, क्योंकि यहाँ के लोगों को मदद करना है। वो भी ऐसा नहीं है कि मुझे नेता बनना है या कुछ बनना है, मेरे को ऐसे ही करना है। सलोनी, आखिरी टिप्पणी, कैसा लगा घूम के? राजनीति कैसी है यहाँ की? जैसे कि इन्होंने कहा कि आउटर एरिया में बहुत लोग जाके मदद करें, इंटायर एरिया में, ये बात सच है। जब हम लोग पथरा गांव में गए थे तो पथरा रोड पे बहुत सारी गाड़ी लगी थी जिस दिन हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन करना था, ठीक है।
तो हमारा प्लान हुआ कि यहाँ पे बहुत सारी गाड़ी लगी हुई है, बहुत लोगों को मिल भी रही है, हम लोग इसके आगे चलते हैं। आगे जब हम लोग मिर्जापुर कुछ किसी से पता किया कि उन्होंने बोला कि मिर्जापुर गांव साइड बहुत हालत खराब है, इसी तरह का नहर बना हुआ है उस साइड में, और ये जो नहर यहाँ पे हम खाली है ना, वहाँ पे इतना कमर तक पानी है, वहाँ पे कोई नहीं पहुँच पाया। उन्होंने यहाँ तक बोला कि यहाँ पे कोई पहुँच नहीं पा रहा है, मवेशी सब वैसे ही बना हुआ है, कमर तक पानी है। तो दिखावे के लिए लोग आउटर एरिया में जाके बांट दे रहा है, फोटो खिंचवा ले रहा है, पोस्ट कर रहा है, लेकिन इंटायर एरिया में जहाँ ये नहर पे नाव लगा के ये लोग गया था लोग, हम लोग भी जो रास्ते पे थे हम लोग बांटे। तो ये जो दिखावा जो कर रहे हैं, ये हमें और हमारे जनते को समझना पड़ेगा, ये हमें और हमारे जनता को समझना पड़ेगा कि दिखावा क्या है। जैसे कि हम लोग स्टूडेंट होके एक कलेक्शन, एक कंट्रीब्यूशन करके जब बांटने गए तो लोगों का यही था कि इन लोगों को सरकार की तरफ से फंड मिला है तो बांटने आया है। ये बहुत सारे सवाल उठे, या तो ये लोग सरकारी, तो ये हम लोग को हर जगह उतर के ये क्लियर करना पड़ा। हम लोग एक स्टूडेंट है, हम लोग का एक छोटा सा 3 ग्रुप है जो लड़कियां हैं, उसमें हम लोग कंट्रीब्यूशन रिलेटिव से, दोस्त से, जिससे भी हो रहा है सोशल साइट से करके, और आपको लगातार मदद कर रहे हैं। इन दोनों ग्रुप को बुलाने का मकसद यही था कि लड़के और लड़कियों की जो बराबरी है, क्योंकि जब मैंने विपुल को फोन किया तो मैंने कहा कि आप लड़कियों के भी एक ग्रुप को लाइएगा और लड़कों को भी, ताकि हम ये दिखा सके कि जो काम लड़के कर रहे हैं वो लड़कियां भी कर रही हैं। लेकिन साथ में जब दुबे जी ये कहते हैं कि रोड छाप सरकार है लेकिन रोड नहीं बनवा पा रही है तो मजा आता है, और जब विपुल चौबे कहते हैं कि प्रॉब्लम इतना है कि हम डिक्शनरी लिख सकते हैं तो भी मजा आता है। बाकी इन पांचों के साथ आपको वहां चल के दिखाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि प्रशांत राय कहीं बैठ के बकचोदी कर देता है, तो आपको देखना है बाढ़ क्या होता है, पानी। तो आइए डूबे हुए रोड को दिखाते हैं। तो अब कैसे आते होंगे और कैसे जाते, ये आपके सोचने का विषय है। अब आप कैमरामैन साहब जूम करके इस रोड को दिखा दीजिए। इसी बाढ़ में ये लड़के और लड़कियां खाना लेकर जाते हैं और बांटते हैं। जो काम सरकारों का होता है वो सरकार नहीं कर रही है, लेकिन ये लड़के और लड़कियां अपने पैसों से भीख मांगकर, फंडिंग मांगकर, व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाकर, फेसबुक के स्टोरी पर लगाकर पैसा मंगा रहा है। और जो नेता फॉर्च्यूनर पर बैठ के डिस्को डांस करता है, उस नेता के पास पैसा ही नहीं क्यों देगा। लेकिन बढ़िया बात है। बाकी चुनाव का तैयारी खूब जोर से होना चाहिए। आप क्लोजिंग करना चाहते हैं तो कैमरा मेरी तरफ घुमा दीजिए। और ये है हमारा बिहार, वो बिहार जो पानी में डूबा हुआ है, वो बिहार जो हर साल पानी में डूबता है, और हमारे नेता मस्त होकर फॉर्च्यूनर में बाल में चोटी पूर कर यहाँ आते हैं। बाकी आप बढ़िया हैं। मेरा नाम प्रशांत राय है, कैमरे के पीछे अमन शर्मा और अंकित शर्मा ने बेहतरीन काम किया है। अंत में धन्यवाद।